अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे पीडीएम के हवाले से। पीडीएम के जो इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन है पीडीएम में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां पर खड़ी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बैक टू बैक जो स्टेटमेंट्स आते रहे सामने, हमने उसमें ये देखा कि बहुत ही क्लियरली पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया गया और उनको क्वेश्चन किया गया बार बार कि तमाम तर जो सिचुएशन को ख़राब किया गया पीडीएम में वो पीपल्स पार्टी उसकी जिम्मेवार है। साथ ही साथ अगर हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से हम बात करते हैं तो वहाँ उनके हवाले से भी यही मालूम होता है कि जो सॉफ्ट कॉर्नर उनका है वो पीएमएल-एन की तरफ है। अब इस वक्त पीडीएम के हवाले से पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से अगर हम कहें तो पीडीएम को मुत्तहिद करने में क्या वो कामयाब दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का पीएमएल-एन में किस कैपेसिटी में रोल है और क्या जो दो धड़ों की बात हो रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से वो उसमें कितनी सदाकत है और इस वक्त वो तमाम सिचुएशन पीएमएल-एन की कहां पर हम देख सकते हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो दोबारा पीडीएम में शमूलियत इख्तियार करेंगे या नहीं करेंगे, या पीपल्स पार्टी का इस पर स्टांस अभी क्लियर नहीं है। इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। पंजाब में जो महाज है और हुकूमत इससे क्या परेशान है या हुकूमत को इस किस्म के जो तमाम तर सिनेरियोज होते हैं उससे कोई टफ टाइम नहीं मिलता। साथ ही साथ हम मुल्क में इस वक्त बिजली के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक डाउन के हवाले से सिंध में एक तरफ तो लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया, दूसरी जानिब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अब भी क्वेश्चनेबल है। इन तमाम तर मौज़ूआत के ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ आज कॉल पर होंगी शमीम आरा साहिबा, MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, और हमारे साथ कॉल पर होंगे इकबाल मोहम्मद अली साहब, MNA MQM पाकिस्तान, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। शमीम आरा साहिबा, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने प्रोग्राम में शामिल किया, बहुत शुक्रिया जी। शमीम आरा साहिबा, प्रोग्राम में सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे पीडीएम के हवाले से। पीडीएम में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहली जो जमात है वो पीपल्स पार्टी ही रही जिन्होंने इनिशिएट लिया इसका पीडीएम का और तमाम तर जमातों को मुत्तहिद किया। लेकिन अब अगर हम देखते हैं पीपल्स पार्टी किस कैपेसिटी में आपको दिखाई देती है, क्या पीडीएम में दोबारा शमूलियत हो सकती है या नहीं? देखो, सियासत में कोई होश आखिर नहीं होता है और सियासत में डायलॉग होती हैं, डायलॉग होते हैं और सियासत में यकीनन देखो एक दूसरे की बात सुनी जाती है, एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात सुनने जाते हैं। जब कोई एक जैसे कि ये पीडीएम आपको पता है कि ये इसलिए बनाई गई थी कि अवाम के इशू के लिए बनाई गई थी, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इस मौजूदा वज़ीर आज़म हुकूमत की वजह से पाकिस्तान के जो आवाम है वो गरीब है, वो पीस रही है तमाम इशू पर, गुर्बत में, बेरोजगारी में, महंगाई में, आवाम पर। इसलिए ये पीडीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं बनाई थी। तो लिहाजा जो देखे यहाँ तमाम सियासी जमातें एक थी, एक नुक्ते पर थी। आपने देखे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर डिवीजन में सिंध में बड़े बड़े जलसे हुए, जो आपने देखे कि तारीखी जलसे किए गए। अब जैसे कि जरूर उन्होंने के जो जैसे नवाज शरीफ या दूसरे सियासी जमातों के मुतालबा था कि भाई आप इस्तीफा असेंबली से दे। अगर हम इस्तीफा असेंबली से देना है तो इसका मतलब ये है कि हम इमरान खान को मजबूत करेंगे। हमें इमरान खान को मजबूत नहीं करना है। लेकिन शमीम आरा साहिबा, जो हम स्टांस देख रहे थे पीपल्स पार्टी की तरफ से उसमें पीडीएम से अलहदगी इख्तियार करना, स्टेटमेंट्स देना और तलखी भी पैदा हुई पीडीएम में। फिर उसके बाद बैक टू बैक जो है पीडीएम ने सवालात के पीपल्स पार्टी से भी, उसके बाद फिर बीच में दोबारा से लगा कि शायद कोई सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रहा है, पीपल्स पार्टी के दोबारा आने की बात हो रही है। लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी की मुस्तकिल खामोशी रही इस पर, या फिर कहीं ना कहीं कैटेगोरिकली ये भी कहा गया कि अब आप लोग इससे ऑफिशियली अलग है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखो, मैं अलग होने वाली अभी तक मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैं वही बात कर रही हूँ कि सियासत से कोई हर आखिर नहीं होता है। यकीन उनके अपनी तहफ़्फ़ुज़ात, अपने उनके बयान आते अपने तरीके से। मगर मैं ये आपको बताती चलो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी है और आपको पता है कि वो अवाम की नुमाइंदगी करती है और सिंध में उनकी हुकूमत है और पूरे पाकिस्तान वफाक की अलामत है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर यकीनन वो पीडीएम इतनी मजबूत नहीं रहेगी। ये भी मैं आपको इतना बताती चलूँ कि आप अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं।
اچھا لیکن شمیمہ صاحبہ میرا سوال آپ سے تیسری مرتبہ یہی ہوگا کہ کیا آپ لوگ پی ڈی ایم میں دوبارہ سے شمولیت اختیار کریں گے یا نہیں کریں گے، کیونکہ خاقان عباسی صاحب کے یا پھر جو باقی پی ایم ایل این کے ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کے سوالوں کا آپ لوگوں نے ان کے سٹیٹمنٹس کا جواب نہیں دیا؟ دیکھیں، جو انہوں نے ایک بات انہوں نے کہا کہ جیسے کہ آپ نے شاید خاقان عباسی فرما رہے ہیں کہ ہمیں وہ جو شوکاس نوٹس ہے جو اس کا جواب دیں، کیونکہ یہ کوئی ادارہ نہیں ہے سرکاری ادارہ، یہ ایک سیاسی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ شوکاس نوٹس لیکن مریم نواز صاحبہ نے بھی یہی کہا کہ پی ایم ایل این کافی ہے، پی ڈی ایم میں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا کہ پی ڈی ایم کے دروازے بند ہیں۔ پھر اس کے بعد تمام تر ریپرزینٹیٹیوز نے بیک ٹو بیک پیپلز پارٹی کے اگینسٹ بیانات دیے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی جتنے بھی بیانات رہے وہ پی ایم ایل این کی طرف انکلائنڈ رہے۔ تو اس بات پہ آپ لوگوں نے بھی یہی اظہار کیا کہ آپ لوگ بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ اس کو آفیشلی دوبارہ سے آپ لوگ اس تحریک کو مضبوط کریں۔ تو کیا آپ دوبارہ سے اس تحریک کو مضبوط کریں گے، ساتھ رہیں گے، کیا ہوگا اگلا لاہ عمل کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف چاہتے ہیں، انہوں نے بہت کوشش کی کہ دوبارہ انہوں نے انوائٹ بھی کیا، آپ نے دیکھا، مگر ضرور ہم اب سوچیں گے آگے جا کر، اور ہماری جو تحریک ہے، ہماری جو عوام کے ایشوز ہے، ہم اس کو انشاءاللہ لے کر چلیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم نہیں لے کر چلیں گے، ہم آج بھی عوام کے ساتھ ہیں اور عوام کے تکالیف جو ہے ان کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے شمیمہ صاحبہ، آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ عوام کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں اور آپ لوگ عوام کے انٹرسٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت اگر ہم کراچی کی بات کر لیتے ہیں تو ریبیز کا پرابلم پورے سال تھرو آؤٹ رہتا ہے۔ ابھی بھی بلدیہ جہاں پر حال ہی میں الیکشنز ہوئے اور قادر خان مندوخیل صاحب پیپلز پارٹی سے انہوں نے اس کو الیکشنز کو جیتا، اس کے باوجود وہاں پر جو کیسز ہیں، نمبرز ہیں، وہ زیادہ ہیں ڈاگ بائٹ کے۔ ڈاگ بائٹ کے اوپر کورٹ کا بھی ایک ورڈکٹ ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ اینیمل رائٹس کے اگینسٹ ہے۔ جس طریقے سے یہاں پہ ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے، یا تو وہ بالکل ہی ان ہیومن ایکشن لیا جاتا ہے، بالکل ایک انسان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کرے، ڈاگز کو مار دے یا زہر دے دے، کیونکہ ان کی ویکسینیشن جو ہے وہ ایک بہتر طریقہ کار ہے۔ نہ تو ویکسینیشن پرووائڈ کی جاتی ہے ان کو، پھر سب سے جو لاسٹ اور الٹیمیٹ سولوشن دکھائی دیتا ہے کتوں کو مار دے۔ اس کا کیا حال ہے؟ نہیں، دیکھیں، ویکسینیشن تو بالکل ملتی ہے، جہاں ویسے واقعات ہوئے ہیں کتے کے حوالے سے، ڈاگ کے حوالے سے، تو ان کو ہاسپٹل میں یہ ویکسینیشن دی جاتی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ نہیں، الحمدللہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کووڈ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت میں بہت اچھے اقدامات اٹھائے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ کووڈ کا ریشو اب بہت کم ہوتا جا رہا ہے، اور الحمدللہ کہ بہت ٹھیک ہے۔ شمیمہ صاحبہ، لاک ڈاؤن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو عید کے بعد موسٹ پرابلی یہ تاجر برادری کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا، اور یہ تھرڈ ویو کا لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا۔ اس میں 2 ہفتے کے لیے ایکسٹینڈ ہو گیا۔ تاجر برادری بہت سخت جو ہے آپ سے اس پر نالا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بری طریقے سے تباہ و برباد ہو گیا کراچی کا کاروبار، اور کراچی کے اوپر پورا سندھ نہیں بلکہ پورا پاکستان جو ہے وہ ٹیکس ریونیو جنریٹ کرتا ہے اور اکانومی اس کی جنریٹ ہوتی ہے۔ یہ اس وقت آپ لوگ کو لگتا ہے کہ آپ نے عوامی مفاد میں ڈیسیژنز لیے ہیں؟ بالکل عوام کے مفاد میں ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں، کیونکہ پہلے ہمیں عوام کی زندگی اولویت رکھتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کووڈ میں کس حالات میں کتنے اموات ہوئے ہیں اور کتنے اسپتالیں بھر گئی۔ جب ہم نے لاک ڈاؤن سب سے پہلے سندھ میں لگایا تھا تو آپ نے دیکھا کہ سب سے کم جو ریشو تھا کرونا کا وہ سندھ میں تھا، اور جبکہ پنجاب، جبکہ کیپٹل نے کوئی اس میں سیریسنیس نہیں لی تھی، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں، پنجاب میں، پشاور میں سب سے زیادہ کرونا نے، یعنی کہ فیصد زیادہ سے زیادہ کرونا، جس کو آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں اس وقت اس کا ریشو ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس پر ہم اگر میڈم ایک بہت ہی ایک سمپل کوشچن ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اکانومک سچویشن ہے وہ دوسرے ممالک سے بہت مختلف ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، اور پھر ڈیلی ویجز بھی ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی بہت زیادہ ہیں، اور ان کا جو ہے روز کی دہاڑی سے کاروبار چلتا ہے۔ ہم نے ان کا جو ہے فرسٹ ویو میں تو ان کے لیے تھوڑا بہت ریلیف نکالا، لیکن نہ ہمارے پاس ہمارے قومی خزانے بھرے ہوئے، نہ ہم کوئی ایک امیر ملک ہے امریکہ کی طرح کہ ان کو ہر مہینے وظیفہ دیں، تو پھر یہ آپ لوگوں نے لانگ ٹرم تو عوام کے لیے نہیں سوچا۔ عوام تو تکلیف میں ہے، چاہے ایونٹ پلانرز ہو، چاہے وہ ہوٹلز یا ریسٹورینٹس اور کیفیز کے مالک ہو، مالز ہو، ہر جگہ پہ جو ہے تاجر برادری تکلیف میں ہے۔ نہ صرف تاجر برادری، ان کے ساتھ جو الائڈ بزنسز پورے ایسوسیٹڈ ہیں وہ بھی تکلیف میں۔
देखिए ताजिर बरादरीन के साथ सिंध हुकूमत ने मीटिंग की थी, उन्हों को एतमाद में लेकर ही हमने लॉकडाउन लगाया था। आपने देखा कि लॉकडाउन सिर्फ हमें अब इस वक्त सुबह से जब रमजान का महीना था तो सुबह से लेकर शाम को ये 8 बजे तक रहता था। अभी आपने सैटरडे संडे या फ्राइडे का आपने देखा, सैटरडे नहीं है। जरूर हमें अवाम की जिंदगी से ज्यादा हमें जिंदगी को बचाना है। लेकिन इस पे शमीम आरा साहिबा, अवाम को ये भी कंसर्न है कि एक ही इलाका होता है, रोड के एक तरफ तो पूरे के पूरे बिजनेस एवेन्यूज जो है वो खुले दिखाई देते हैं, रोड के अगली तरफ सब कुछ बंद होता है। या आप लोग की क्या रेट कायम नहीं है या जानबूझ के ऐसे हो रहा है? पुलिस के हवाले से बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि वो भत्ताखोरी में इन्वॉल्व हो चुके हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स और क्राइसिस आ रहे हैं। क्या ये आप लोग की रेट क्वेश्चनेबल है कि एक तरफ तो खुला है सब दूसरी तरफ बंद है? ये कैसा लॉकडाउन है? कोई ऐसी बात नहीं है। कानून सबके लिए लागू होता है। लॉकडाउन सब तमाम यानी ताजिर बरादरीन पर या अवाम पर लागू होता है। ये कोई रिट नहीं है हमारी सिंध हुकूमत की, हमारे लिए सब बराबर है और हम सब। नहीं, लेकिन मैडम प्रैक्टिकली तो ऐसे हो रहा है ना, पूरा मुल्क खुला है, सिर्फ सिंध में लॉकडाउन लगा हुआ है और एक इलाका खुला दूसरा बंद। कहीं ये चीज नजर आई है तो सिंध हुकूमत ने उसमें इकदाम उठाए, उसको फौरी तौर पर बंद किया गया है। कहीं अगर ऐसी चीज हमारा पाकिस्तान है, सिंध है, अवाम है, अवाम में अभी तक अवेयरनेस नहीं है। हमारी ये कोशिश है कि जहाँ बे हम सब के लिए कानून आइन बराबर होना चाहिए और सबको एक नजर एक लाइन पे लेकर चलना चाहते हैं। अगर कहीं हमने देखा वे तो फौरी तौर पर उस पर जुर्माना नाफिज किया गया। आपने देखा कि रात के टाइम 8 बजे के बाद 2 पर्सन गाड़ी में नहीं जा सकते थे। आपने कहा इंटरसिटी पर हमने पाबंदी लगाई क्योंकि हमें कोरोना को कम से कम खत्म करना है। सिंसे मैडम कोरोना को तो खत्म करना है, लेकिन लोगों का क्या होगा? लोग भी साथ में अगर खत्म हो गए तो भूख से नहीं खत्म हो गए। इंशाल्लाह ताला सिंध गवर्नमेंट ने हमेशा आवाम के लिए और गरीबों के लिए अच्छे इकदाम उठाए। आपने देखा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो प्रोग्राम था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर आई थी और उन्होंने मौजूदा वफाक हुकूमत में उनका नाम तब्दील करके और एहसास प्रोग्राम रखने से आप ये ना सोचें कि ये एहसास प्रोग्राम ये वफाक का प्रोग्राम है, ये सिंध गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। मैडम चलें अब शमीम आरा साहिबा, अगर हम पर्टिकुलरली इस हुकूमत के कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करें, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कल की तकरीर हुई, उसमें उन्होंने कुछ फैक्ट्स और डिफरेंट एरियाज के हवाले से कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट किए। वो तो बिल्कुल कॉन्ट्ररी हैं जो गुफ्तगू आप लोग करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगी? मुझे आपकी बात ये समझ में नहीं है, थोड़ी कट गई है, दोबारा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल तकरीर में कुछ मुल्क के कुछ एरियाज के हवाले से कुछ नंबर्स जो हैं बताए, आवाम से बराह रास्त गुफ्तगू में उन्होंने कुछ नंबर्स बताए, मुख्तलिफ जो मुल्क में इकोनॉमिक सिचुएशन उसके हवाले से आगाह किया, GDP और फिर डिफरेंट फैक्टर्स उन्होंने डिस्कस किए। उस पर आपका क्या कहना है? वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ है आप लोग के कहने से। मुझे ये बताएं, जब से इन्होंने हलफ उठाया है उन्होंने अवाम के लिए क्या इकदाम उठाए हैं? रोजाना टीवी पर आज देखे तो अब बात चल रही है कि फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, रोज कभी दालों की कीमत बढ़ रही है, कभी चीनी की कीमत बढ़ रही है, कभी आटे की कीमत बढ़ रही है। मौजूदा हुकूमत ने अवाम की चीखें निकाल दी है। आज 3 साल हो गए अवाम की रिलीफ के लिए कोई इन्होंने बात नहीं की है। 500% ने औजात की कीमत, दवाओं की कीमत बढ़ा दी है। किस चीज की बात करते हैं? अब मैं इसकी बात सुन रही थी, टीवी पे बता रहे थे तो मैं फला अमेरिका गया, बरतानिया गया था, बरतानिया में हेल्थ फ्री थी और एजुकेशन फ्री थी। तो अगर आप बरतानिया में या अमेरिका की आप बात कर रहे हैं तो हमारे आप पाकिस्तान के वजीर आजम बने हैं, 3 साल हो गए, आपने अवाम के लिए क्या बात किया है? मुझे बताएं आपने। शमीम आरा साहिबा 3 साल में तो आप लोग सवाल करते हैं, लेकिन पिछले 30 सालों की सिर्फ मुझे बता दीजिए क्या परफॉर्मेंस रही और क्या एजुकेशनल पॉलिसीज आप लोगों ने मुरतब की? जवाब मुकम्मल होने दें। 50 लाख घर कहाँ गए? 1 करोड़ नहीं, 50 लाख घरों में से अगर मैं आपसे सवाल करूं शमीम आरा साहिबा, आप ये बता दीजिए जो घर उन्होंने डिलीवर किया प्रोजेक्ट में, फर्स्ट और सेकंड फेज में घर तो डिलीवर किए ना, उस पर तो आप लोग बोलते हैं कि बहुत कम है। एक गरीब को आप घर दे रहे हैं जो हसास प्रोग्राम से 2000 या 3000 महीने में मिल रहा है। आप बताएं कि वो घर जो दे रहे हैं वो लाखों की कीमत है उन घरों की, वो किस तरह अदा करेंगे उस घर को लेने के लिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब घर दिए थे, बेनजीर हाउसिंग स्कीम दी थी तो सिर्फ चाबियां दी थी, कोई उन्होंने किस्त नहीं ली थी, कोई उनसे
यानी कि इंस्टॉलमेंट नहीं ली थी। ये तो एक आवाम को बेवकूफ बनाने वाली बात की ना। और वो गरीब मजदूर जो ठीक है। शमी मारा साहिबा कराची शमी मारा साहिबा कराची में बिजली के ब्रेकडाउन के हवाले से क्या कहेंगी आप? प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना केई का, फिर उसके बाद प्रोविंशियल और फेडरल के प्रॉब्लम्स बीच में होना, कराची के अवाम के तमाम तर इशूज में से एक मसला बिजली का है, ये कब हल होगा, कैसे हल होगा? हम तो केसी वालों के लिए आवाज, कराची के लिए आवाज असेंबली में उठा कर हम वजीर आजम को नोट करवाते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे नोट करवाते हैं। खुदादार कराची के अवाम पे रहम करो। इतनी गर्मी शिद्दत है कि अवाम अपने घरों में सुकून से नहीं रह पा रहे हैं और अवाम के रोजगार मुतासर हो रहा है। मगर वफाक हुकूमत जो केसी वालों के लिए कोई इकदाम नहीं उठा रही है। हाँ, और केसी वालों के अलावा मैं ये बात करूंगी कि पूरे सिंध में लोड शेडिंग इंतहाई दर्जे पर है। 8 से 12 घंटे लोड शेडिंग है सिंध में। और वहाँ असेंबली में बात करते कि कोई लोड शेडिंग नहीं है, हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, हम गैस भी सही दे रहे हैं। यहाँ पर लोड शेडिंग बिजली हेस्को के अलावा आप देखेंगे सुई गैस की तरफ से लोड शेडिंग है। क्या इन्होंने आवाम के रिलीफ दिया? अब जो बजट आ रहा है तो आपने देखा कि आज भी ये खबर चल रही है कि पेट्रोल की, डीजल की कीमत में इजाफा कर रहे हैं। शमी मारा साहिबा, चले सिंध की बात कर लेते हैं ना हम, बाकी इस वक्त सूबों को छोड़ देते हैं, रफाक को भी छोड़ देते हैं। 18वीं तरमीम के बाद जो एजुकेशन है मैडम, मेरा सवाल मुकम्मल हो जाने दे मैडम। एजुकेशन जो है हर सूबे का ऑटोनॉमस सब्जेक्ट है। आप लोग अब ये बता दें कि एजुकेशनल पॉलिसीज में क्या आप लोग चेंज लाने वाले हैं? अभी तो आपने देखा कि ये कोविड की वजह से तमाम इदारे बंद पड़े हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम ये चाहेंगे कि जैसे ये कोरोना का जैसे खत्म हो सिलसिला, तो इंशाल्लाह ताला हम अच्छे इक़दाम उठाएंगे। आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैट्रिक क्लास तक तो वैसे आपने देखा कि एजुकेशन फ्री है। प्राइमरी से लेकर 8वीं से लेकर 9th तक तो फ्री है सिंध में एजुकेशन, और किताबें मुफ्त से दी जाती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम शिरकत करने का। शमी मारा साहिबा ने हमें MNA थी पीपल्स पार्टी से, उन्होंने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एक वक्फा लेंगे, उसके बाद गुफ्तगू सिलसिला यहीं से जारी रखते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे थे पीपल्स पार्टी के हवाले से और PMLN के हवाले से हमने गुफ्तगू की कि उनका क्या स्टांस है पीपल्स पार्टी को लेकर। अब हमारे साथ जो है प्रोग्राम में मौजूद हैं इकबाल मोहम्मद अली साहब, MNA MQM पाकिस्तान। उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इकबाल मोहम्मद अली साहब को हम कॉल पर ले रहे हैं और उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे कि पर्टिकुलरली वो इस वक्त रैली के हवाले से गुफ्तगू हो रही है MQM पाकिस्तान में, और कराची के लोगों के राइट्स की उसमें बात होगी। इससे पहले भी हमने देखा कई बार जो है MQM पाकिस्तान ने कराची के हवाले से, कराची के लोगों के हवाले से आवाज़ उठाई, लेकिन प्रैक्टिकल मेजर्स क्या लिए जाएंगे इस पर हम उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। इकबाल मोहम्मद अली साहब, प्रोग्राम में आपको सबसे पहले खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी MQM पाकिस्तान के हवाले से रैली की गुफ्तगू हो रही है। रैली में आप लोग पर्टिकुलरली कराची के लोगों के हवाले से क्या बात करने जाएंगे? देखिए, असल में जिस वक्त कराची की सिचुएशन हाल है और जिस तरीके से हुकूमत सिंध ने हर चीज के ऊपर अपना वो किया हुआ है, और हम तो यही कहते हैं कि कराची का पानी का मसला है, इलेक्ट्रिक का मसला है, सारी चीजों, सेवरेज का मसला है, सारी चीजों का मसला है। इसको कौन लुक आफ्टर कर रहा है? तो कौन देख रहा है? वाटर बोर्ड को कोई पूछ रहा है? कराची शहर में पानी को लोग तरस रहे। और के इलेक्ट्रिक के खास तौर पे मैं तो ये बात कहूंगा कि के इलेक्ट्रिक के ऊपर आज तक कोई बोलने वाला नहीं है। रोज आने की, अब किस बात की लोड शेडिंग हो रही है? बोलने वाले तो हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन प्रैक्टिकल मेजर्स इसके नहीं हो सकते। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जब के 6 बजे मार्केटें बंद हो रही हैं, बड़े बड़े मॉल बंद हो रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज बंद हो रहे हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का रात के 10-12 बजे होता। अब उसके बावजूद भी लोड शेडिंग होना, इसका जस्टिफिकेशन के इलेक्ट्रिक को देना पड़ेगा। अब के इलेक्ट्रिक के अंदर ताबिश गौर साहब आ गए, पहले भी चाहिए फिर यही है, और आपके बिल पे बिल बना के लोगों को भेजे जाते हैं।
यहाँ से अरबों रुपए कमा के तो ये ताबिश गौहर साहब क्वेश्चनेबल है, या फिर इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी क्वेश्चन करना चाहिए कि वो अपना क्या इसमें रोल प्ले करें, या ये सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है? देखिए, ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रॉब्लम तो है। मतलब ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको भी तो आवाज में सिर्फ इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पहले अभी हमने थोड़ी देर पहले गुफ्तगू की, शमीम साहिबा कह रही थी कि वो आवाज उठाते हैं, वो ये कर रहे हैं। क्या कहते हैं? वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव ने थोड़ी देर पहले ये कहा वो आवाज उठाते हैं, वो ये कर रहे हैं काम, आवाज उठाना। ऐसे नहीं उठाते, हम आवाज उठाते हैं, हम असेंबली में खड़े होकर कहते हैं उमर अयूब को मैंने कितनी दफा कहा है कि भाई आप बेकार आदमी हो, अच्छा वो उससे वजारत ले ली गई सारा। और जब आपका 68% आप यहाँ से ले रहे हो सारी चीजें, और आपके अगर प्राइवेटाइज है, प्राइवेटाइज का मतलब ये नहीं है कि आपने मादर पिदर के इलेक्ट्रिक को आजाद छोड़ दिया कि लोगों के एक्सेसिबिलिटी हो जाए। देखें, मैं दूसरी बात भी कर रहा हूँ कि अगर चले जी ये तो वहाँ प्रोविंशियल मैटर नहीं है या फेडरल मैटर है, ये कोविड की वजह से इस शहर को पूरा लूट मार का बाजार बनाया हुआ है। डीसी पुलिस वाले जितने भी है जगह जगह पे। इकबाल साहब कता कनामे की माफी चाहती हूँ। अभी जब मेरी गुफ्तगू हो रही थी MNA है पीपल्स पार्टी से शमीम आरा साहिबा, उनसे यही सवाल था बिजली के हवाले से भी, तो वो कह रहे हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट बस आवाज उठा रहे हैं हम, तो क्या वो बरीउ जमा हो जाते हैं सिर्फ आवाज उठा लेना, या इससे मजीद वो कुछ कर सकते हैं जो उनको करना चाहिए? सेकेंडली मेरा कोविड के हवाले से सवाल था कि वो कह रहे हैं कि कोविड खत्म हो जाएगा इसलिए हम कर रहे हैं। मैंने उनसे ये भी जानने की कोशिश की कि लोग अगर खत्म हो गए तो जिस तरीके से बार बार लॉकडाउन, और उनसे ये सवाल भी कर लेते कि जुम्मे को और इतवार को कोविड की क्या छुट्टी होती है कोविड की? जी इसके ऊपर भी बात हो चुकी है मल्टीपल टाइम्स। ये कोई अकल के नाखून ले कि इस तरीके से, और जगह जगह रोक के आज मार्केटें चले जाएं आप, भादराबाद एक जगह बंद है, बैक साइड पे यही सवाल मैंने किया सर। यही सिचुएशन है, वो मान नहीं रहे इसको, वो कह रहे नहीं ऐसा नहीं है, वो कह रहे हैं कि मैं शायद गलत सवाल कर रही हूं उनसे, ऐसा नहीं है वो कह रहे हैं। मैंने उनसे यही कहा कि कराची में एक तरफ तो रोड पे जो है कारोबार बिल्कुल बहाल है, दूसरी तरफ बंद है। गाड़ी लेके चले जाए भादराबाद चले जाए, एक साइड बंद है, एक साइड खुली हुई है, पीछे सारा खुला हुआ है, और वहां से जो है वो आते अपने पैसे लेते, पैसे लेने के बाद बड़े बड़े बाजार खुले में आप सफूरा चले जाए, दालमिया चले जाए, मैं गारंटी से कह रहा हूँ गुलशन जौहर, इवन DHA, सुल्तानी जौहर, सर इवन DHA में भी। तो यही तो बात है कि ये कौन सा कोविड है कि इस इलाके में हो रहा है, इस इलाके में नहीं हो रहा है। ये इनको खुदा का खौफ करना चाहिए AC DC को और पुलिस वालों को कि खुदा के वास्ते कुछ थोड़ी सी भी शर्म करो। अगर आप इस चीज पे हो, ये कोरोना किसी का नहीं है, कल को तुम्हें चिमट गया खुदा ना खास्ता तो फिर क्या करोगे? फिर एहसास होगा तुम्हें कि तुम गलत कर रहे थे। और सिर्फ पैसे बटोरने के लिए ये कोरोना का बहाना नहीं बनाओ। जितना इन्होंने कमाया इस 2 साल के अंदर, जब से ये कोरोना शुरू हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत सिंध को, वजीर आला सिंध को खुदा के वास्ते इनको देखे। हम तो रोज रोड पे होते हैं, आवाम में बैठे हुए होते हैं, लोगों हमारे पास शिकायतें लेके आते हैं मार्केटों से, आ रहे हैं कि जब क्या करें, दुकान खोलते हैं जी इतने पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो, नहीं तो बंद कर दो। सर अगर हम ये सिचुएशन देख रहे हैं जहां पर पैसे या तो ब्राइबरी इन्वॉल्व है या फिर कोई और इन्फ्लुएंस इसमें इन्वॉल्व है, और फिर आधा शहर खुला हुआ है आधा बंद है, ये क्या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनकी रिट कायम नहीं है, या ये डेलिबरेटली इस तरह हो रहा है सब? देखिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, वजीर आला सिंध को अपनी रिट कायम करनी पड़ेगी, चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा रोडों पे लेके। वज़रा जो बैठे में है इनको निकलना पड़ेगा, कहाँ हो रहा है, कहाँ क्या चीजें हो रही है, तमाम सबके सामने लोगों की वीडियो सामने आ रही है कि ये देखे, ये पैसे ले लिए, छोड़ दिया, ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है और उनके लोगों से, मोटरसाइकिल वालों से, इनसे उनसे पैसे ले, यानी कि वीडियो बना के भेजी हुई है कि सारी चीजें मौजूद है। उसके बावजूद ये है, देखिए मैं और सोने पे सुहागा ये है कि इस वक्त सब अपना पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। लेकिन सर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को देखते हैं, तीसरी वेव में पहले लॉकडाउन लगना, फिर उसके बाद 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर देना, इस चक्कर में कि कोरोना जो है, कोरोना से लोग मर जाएंगे लेकिन शायद अमीर तो बच जाएंगे, गरीब और जो इसमें वो अंडर प्रिविलेज तबका है उसका हम क्या करेंगे? क्या उसको मार रहे हैं हाथ से, या कारोबार तबाह कर रहे हैं हम लोग?
देखें कारोबार तबाह हो गया, लोग रोडों पे निकल के आने वाले हैं। और आप ये देखें जिस तरीके से लोड शेडिंग कर रही है, 12-12 घंटे 8-8 घंटे, इस वक्त कौन सा ऐसा है, मार्केटें बंद, सब कुछ बंद, उसके बावजूद अब वो लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर आप उनसे कहोगे कि भाई कि कोरोना हो जाएगा, तो उसके घर के एक 2-2 कमरों के मकान आते हैं। ऐसे इलाके हैं कराची के जो याकताबाद हो गया, भी हो रहा है, न्यू कराची हो गया, लांडी कोरंगी, शाह फैसल, लोग कब तक घरों में बैठेंगे? फिर आप उनको पकड़ेंगे कि जी जुर्माने भी करेंगे, मास्क नहीं पहना। ओ भाई खुद तो मास्क पहन लो पहले, खुद तुमने दूसरा मास्क लगाया हुआ है, उसको तो अपना असली मास्क पहनो तो पता लगेगा। एक सही मास्क पहन के फिर रोड पे निकलो, फिर पता लगेगा क्या है। तो ये तमाम चीजें जब तक सही नहीं होंगी, इंतजामिया सही नहीं होगी, आईजी पुलिस सही, इनको वो करना चाहिए, ऐसे इसको करना लेकिन चाहिए। सर सिंध गवर्नमेंट को अपने पुलिस के ऊपर तो कॉन्फिडेंस है, वो तो शायद ये ब्राइबरी वाली सिचुएशन को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनकी रिट भी कायम है, पूरे सूबे में सब कुछ दुरुस्त है और बहुत अच्छे से कंट्रोल हो रहा है। इवन वो उनसे डाकू राज जो है वो भी हैंडल कर लेगी पुलिस। ये सवाल मैं करने वाला था आपसे। एक कच्चे का इलाका, एक पक्के का इलाका। पक्के का इलाका इन्होंने पकड़ा हुआ है, कच्चे का इलाका उनको दिया हुआ है। तुम अपनी करते रहो, हम पक्के के अंदर बैठे हुए आराम से, हम अपने डाके मार रहे हैं, हमें कोई परवाह नहीं है। खुदा के वास्ते इस चीज को छोड़ दे, ये बहुत हो गया। इस मुल्क को लूट के खा गए। इस सिंध गवर्नमेंट ने जितना, इस गवर्नमेंट इसको 12 साल में आज आप देख लें कराची शहर के अंदर पानी का मसला बना हुआ है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड क्या कर रहा है, एमडी साहब से को पूछते वाला है। सर वाटर बोर्ड से जब भी सवालात होते हैं, वाटर बोर्ड में भी इतने इश्यूज हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं, जिसके सवालात शायद प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है ही नहीं। देखें क्या वाटर बोर्ड के क्या इश्यूज है। आप ये तो सवाल किया जाए ना कि उनका ये जो बजट है वो कहाँ जा रहा है इस वक्त। न लोकल सिर्फ ये बजट की मिसहैंडलिंग का इशू नहीं है, ये ओवरऑल जो ऑपरेशंस हैं, जो ओवरऑल वाटर मैनेजमेंट है, उसके क्राइसिस के भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं, जहां पे वो तमाम तर मलबा इवन किसी के ऊपर डाल भी नहीं सकते, सिर्फ ब्लेम गेम चल रहा है। देखिए ब्लेम गेम चल रहा है। मसला ये है कि पानी है, ये बिल्कुल गलत बात है कि पानी नहीं है। आप आपस में लोगों को लड़वा रहे हैं, ये सारा गेम हो रहा है। ये कि इस एरिया का पानी बंद कर दो तो इस एरिया में हो जाए, इस एरिया वाले इधर से लड़ जाए, इस एरिया में। ये चीज जो है ये बड़ा खतरनाक नताइज निकलेंगे इसके ऊपर। ये नहीं समझ रहे, इनको होश के नाखून लेने चाहिए। वाटर बोर्ड को, एमडी साहब को मैं अपील करता हूँ एमडी साहब से कि अपने स्टाफ के ऊपर जरा सा वो करें, इनको बिठाएं, हमारे साथ हम बैठेंगे, बैठ के सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूशन सही करें। असल मसला डिस्ट्रीब्यूशन का। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की आप बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर जब सवाल होता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कि क्यों कराची के मसाले एड्रेस नहीं होते, वो ये कहते हैं कि हम लोकल गवर्नमेंट को हम दे रहे हैं तमाम तर पावर्स डेलीगेट करें। अब आप उनसे सवाल करें कि वो क्यों डिलीवर नहीं कर रहे। कहाँ किया लोकल गवर्नमेंट, कहाँ है लोकल गवर्नमेंट? तो इनके पास है इस वक्त, वजीर इनके पास है, नासिर हुसैन शाह के पास लोकल गवर्नमेंट है इस वक्त सारी, सब कुछ। वाटर बोर्ड उनके पास, B&R उनके पास, सीवरेज सिस्टम, तमाम सिस्टम उनके पास। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे जी, सॉलिड वेस्ट का देख लें आप, वो तमाम चीजें सब कुछ इनके पास है। एक और बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि सॉलिड वेस्ट जी सर। अभी आपके इस पे मैं देख रहा था एक और चैनल के ऊपर कि पंजाब ने सिंध का पानी चोरी कर लिया, जब पंजाब कम दिया, ये दिया। ओ भाई सिंध का पानी, तुम्हें जरा सी पानी का कमी हुई, तुमने शोर शुरू कर दिया, जबकि कमी नहीं है। और कराची शहर अरसे दराज से प्यासा है, उसके ऊपर एक आवाज सिंध गवर्नमेंट का कोई एक मिनिस्टर ये जो इलीगल हाइड्रेंट्स है, सही, ये जो इलीगल हाइड्रेंट्स है, फिर इसके बाद आरओ प्लांट्स का प्रॉब्लम है, फिर वाटर मैनेजमेंट है, फिर वाटर माफिया है, ये तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं, इसके हवाले से क्यों आखिर कोई बात नहीं होती? ना लेजिस्लेचर्स हैं वो भी बात नहीं करते हैं, बाकी के लोग भी बात नहीं करते हैं। ये इनको सब पता है इलीगल हाइड्रेंट कहाँ है, सब चीज पता है, करोड़ों रुपए मतलब इनको मिलता है। ये सारी सब चीजों को पता है कि इलीगल हाइडेंट अगर खत्म कर दिया, मेरे इलाके के अंदर फिशरी हाइडेंट है, हम कब से लड़ रहे हैं, इसको खत्म करो ताकि लांडी कोरंगी को सही पानी मिल सके। उस पर पीपल्स पार्टी के मैंने भी MP PTI के मैंने भी है, उन्होंने भी वो चले जाके कोर्ट में, उसने इन्होंने करवाया है।
वाटर बोर्ड के लोगों ने कहा स्टे ले लो जाके। तो ये तरीके से तो रोका जाए, क्योंकि करोड़ों रुपए की इनको पैसा मिलता है इस चीज का। अब अगर जब तक इन तमाम चीजों को नहीं देखा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन सही की जाएगी, वाटर बोर्ड संजीदा होकर नहीं बैठे, एमडी नहीं बैठेंगे, इतने उनके एक्सपीरियंस है, सिविल इंजीनियर्स हैं, इनको पता है कहाँ से पानी का क्या, ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है। और ये आपस में लोगों को लड़वा रहे हैं। पिछले दिनों में बता रहा हूँ लांडी कोरंगी में यही मसला हुआ है कि इसके ऊपर 2 दिन आपस में एक दूसरे के साथ उधर लोग जमा हो गए, उन्होंने डीसी ऑफिस आप डीसी साहब से पूछ ले, वहां मुजाहरे हुए, ये सारी चीजें हुए, इसी नहीं। तो ये कौन करेगा? ये वाटर बोर्ड का काम है, पानी देना कहाँ से सही करना, कहाँ से सही, इधर का बंद कर दो, उधर जो बड़े इलाके हैं वहां से पैसे लिए जाते। मैं बता रहा हूँ आपको, आप देखें जी, बड़े बड़े वो होंगे, उनके वॉलमैन जो है, जब तक ये सारा सब कुछ यही करते हैं सारी चीजें। ठीक है, जब तक ये जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है इकबाल मोहम्मद अली साहब, MNA पाकिस्तान, और हमारे साथ कॉल पर मौजूद थी शमीम आरा साहिबा, MNA पीपल्स पार्टी। दोनों ने प्रोग्राम में गुफ्तगू की। पीपल्स पार्टी के हवाले से जो है हमने ये भी जाना कि अब भी कोई प्रोडक्टिव डेवलपमेंट नहीं दिखाई देती PDM के हवाले से। और साथ ही साथ अगर हम देखें कराची के इशूज़ के ऊपर, तो MKM पाकिस्तान एक बार फिर से कराची के इशूज़ के ऊपर गुफ्तगू कर रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है स्टेटमेंट्स हैं, रैलीज हैं, इसकी एग्जीक्यूशन क्या हो पाएगी नहीं। दुआ करते हैं कि कराची के जितने भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएं, और जो कराची के लोग हैं उनके भी मसले हल हो जाएं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।